इंदौर में सीमानाथ के बाद मिली चेन के आधार पर पुलिस लगातार मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 11 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पब और क्लब में सप्लाई करते थे दोनों युवक मादक पदार्थ। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक सूचना के आधार पर भंडारी ब्रिज के नजदीक MR4 पर घेराबंदी करने के बाद पीयूष और सत्यम नामक 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 11.52 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों युवक अपने 4 पहिया वाहन से मादक पदार्थ की तस्करी करते थे, जो कि 4 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पकड़े दोनों युवकों से पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में अधिक रुपए कमाने के लालच के कारण दोनों युवक मादक पदार्थ की तस्करी के राह पर चल दिए थे। जैसा कि आपको मालूम है, कमिश्नर सर के द्वारा लगातार ड्रग्स के खिलाफ, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई थी, जिसमें 516 ग्राम MD जब्त की गई थी और इसके बाद पुनः एक बार क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और अभी एक सूचना मिली कि कल रात में एक सूचना मिली कि कुछ 2 लोग अवैध रूप से MD जो है वो सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको जब क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में, अपने SCP देवेंद्र दुर्वे के नेतृत्व में जब टीम भेजी गई तो उनके द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया और वो 2 लड़कों को जब पकड़ा गया उनके कब्जे से हमें लगभग 11.52 MD 11.52 ग्राम MD मिली है। इन लड़कों के नाम हैं पीयूष चौहान और सत्यम जैन। इसमें पीयूष चौहान जो है ये पटाया इस्पा सेंटर, ये अपना इंडस्ट्री हाउस इंदौर का रहने वाला है और सत्यम जैन ये नरीमन पॉइंट इंदौर का रहने वाला है। इसमें ख़ास बात एक ये भी है, जब इनसे प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली कि जो अपने इंदौर शहर के जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर ये ऑर्डर जब कोई देता है तो ये वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। और जैसे कई लोग आउटिंग में, छुट्टी में जाते हैं तो कुछ फैमिलीज़ को इस तरह से या ये लोग टारगेट करते हैं, जो यार दोस्त मित्र जो बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, तो उनको ये ऑर्डर पर सप्लाई कर रहे थे। और इस तरह का एक नेटवर्क बहुत दिनों से चल रहा था, जिसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है। और अभी इसमें और पूछताछ की जाएगी और उनके कहाँ कहाँ लिंक हैं, ये किससे लेते थे और कहाँ कहाँ देते थे। कई बार ऑनलाइन भी इस तरह की चीज़ें या ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चीज़ें चलती थी, मैसेजेस चलते थे, उस मैसेज के आधार पे भी इनको मैसेज आते थे। तो ये संबंधित जो ग्रुप के लड़के लड़कियां हैं वहाँ भी ये कई बार सप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो इस चेन को तोड़ने की यहाँ कोशिश की गई है। ये इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। कई बार ये जो सैटरडे संडे या कोई ऐसा छुट्टी का दिन जब मिलता था तो कई बार जो बाहर से, इंदौर के शहर के बाहर से जो लोग आते जाते हैं तो उनके द्वारा छुट्टी मनाने के दौरान आउटर कस्बों में, जो शहर के आउटर कस्बों में जो कहीं जहाँ पे होटल लॉज वगैरह हैं या आउटर साइड में है, वहाँ पे जहाँ पे ये छुट्टी मनाने जाते थे वहाँ पे ये MD वगैरह की सप्लाई ऑर्डर पर देने जाते थे। पेमेंट किस प्रकार से लेते थे? बताया UPI के माध्यम से पेमेंट देते थे, भाई उनके नंबर के सामने आके। इस संबंध में जांच की जा रही है और कई बार तो ये डिलीवरी करके कैश पेमेंट भी लेने का इनका ज़्यादातर रहता था। और अभी भी जो पकड़ा गया है वो इसी तरह से पकड़ा गया है कि ये किसी को ऑर्डर देने जा रहे थे, तो उसको रास्ते में ही इनके बलेनो कार में ये दोनों लड़के मिले हैं और बलेनो कार में जब इनकी तलाशी ली गई तो ये MD मिला है। और पूछताछ में ही ये बात सामने आई है कि ये ऑर्डर पर सप्लाई किया करते थे। टोकन बना के देते थे? बिल्कुल, ये जो माल मिला है इसका ये 1-1 ग्राम का पर टोकन बना करके, या फिर जैसे एक बार 1 डोज तो काफ़ी कम होता है, 1 ग्राम से भी बहुत कम होता है, तो उसके टोकन बना करके टोकन दिया करते थे। और फ़िलहाल जो मात्रा मिली है वो 11.52 ग्राम MD की मिली है।